area of sea mentioned in an ancient in Sri Lanka and India. जय हिंद दोस्तों, ये किसी मूवी का सीन नहीं है बल्कि नासा के द्वारा ली गई सैटेलाइट फुटेज है जिसको पब्लिश किया है साइंस चैनल ने। यह एक ब्रिज है जो इंडिया के साउथ से श्रीलंका के नॉर्थ को कनेक्ट करती है, जिसे पॉपुलरली राम सेतु या आदम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह ब्रिज कोई 7000 साल पुराना है। हिंदू कम्युनिटी के माइथोलॉजिकल स्टोरी के अनुसार ये ब्रिज प्रभु श्री राम और उनकी वानर सेना के द्वारा बनाया गया था। वहीं मुस्लिम स्कॉलर्स की माने तो ये ब्रिज पैगंबर आदम के द्वारा बनाया गया था। धार्मिक साक्ष्य और वैज्ञानिक साक्ष्य बिल्कुल मेल नहीं खाते। वैज्ञानिक तथ्यों की माने तो ये पुल नेचुरली बना है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कोरल रीफ्स थ्योरी के अनुसार। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस रहस्यमयी ब्रिज के बारे में और डीप से जानने की कोशिश करते हैं। A NASA satellite passes over the shallow waters of the Indian Ocean. The god Rama placed a bridge here connecting India to Sri Lanka. पिछले कई सालों से चले आ रहे रिसर्च के बाद साइंस ने ये पता लगा ही लिया कि राम सेतु ब्रिज पर पत्थरों के तैरने के पीछे का रहस्य क्या है। साइंस ये दावा करता है कि प्यूमाइस थ्योरी के अकॉर्डिंग पत्थर को पानी पे तैराया जा सकता है। एक्चुअली प्यूमाइस थ्योरी प्यूमाइस स्टोन के बारे में बात करती है। दरअसल जब वोल्केनो आता है तो जो लावा धरती से बाहर निकलता है उसका टेम्परेचर लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर का लावा एटमॉस्फेरिक एयर और सी वाटर के साथ मिलता है तो एयर और वाटर के मिक्सचर से ये लावा बबल में चेंज होने लगता है। अब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और लावा के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से लावा एक स्टोन के रूप में फ्रीज होने लगता है और एयर बबल स्टोन के अंदर ही रह जाता है, जिससे स्टोन का वेट पानी के वेट से हल्का हो जाता है और ये पानी के सतह पर तैरने लगता है। लेकिन ओवर द टाइम पीरियड जैसे जैसे वाटर स्टोन के अंदर जाता रहता है स्टोन धीरे धीरे पानी में डूबना स्टार्ट कर देता है। यही वजह है कि राम सेतु ब्रिज के पत्थर अब धीरे धीरे अंडर वाटर होने लगे हैं। बाद में प्यूमाइस स्टोन का एक्सपेरिमेंट भी किया गया और यह सही निकला। जब यह प्रूव हो गया कि राम सेतु के स्टोन प्यूमाइस थ्योरी की वजह से पानी पे तैर रहे हैं तो धीरे धीरे लोगों के आस्था को ठेस पहुंचने लगी, क्योंकि राम सेतु ब्रिज एकमात्र एविडेंस है रामायण का। अब इतिहास विज्ञान या किसी को भी गलत ठहराया जा सकता है लेकिन आस्था को नहीं, क्योंकि इसका कनेक्शन डायरेक्ट ईश्वर से है। फिर प्यूमाइस थ्योरी पर और ज़्यादा रिसर्च होना स्टार्ट हुआ और 3 ऐसे सॉलिड रीजन निकल कर आए जिससे ये प्रूव होता है कि राम सेतु ब्रिज पर तैरने वाला स्टोन प्यूमाइस स्टोन नहीं है। पहला ये कि प्यूमाइस स्टोन ज़्यादा लंबे टाइम तक पानी पर नहीं तैर सकते हैं। जैसे जैसे पानी इनके अंदर घुसता है ये पानी में डूबने लगते हैं। लेकिन राम सेतु ब्रिज 7000 साल पुराना है और ये पत्थर आज भी समुद्र में तैर रहे हैं। दूसरा ये कि इंडिया के रामेश्वरम के आसपास वोल्केनो का कोई नामो निशान तक नहीं है। जब वोल्केनो ही नहीं है तो प्यूमाइस स्टोन कहाँ से बनेंगे? क्या आपने कभी सुना है कि चेन्नई या तमिलनाडु वाले क्षेत्र में वोल्केनो आ गया और लावा धरती से बाहर फटकर निकलने लगा? शायद कभी नहीं। तीसरा ये कि रामेश्वरम के पास राम सेतु ब्रिज पर कुछ पत्थरों पर रिसर्च किया गया और ये पता चला कि इस ब्रिज के पत्थर उतने ज़्यादा लाइट वेट नहीं है जितने कि प्यूमाइस स्टोन होते हैं। इनका केमिकल कंपोजिशन भी बिल्कुल अलग है और प्यूमाइस स्टोन वाइट या क्रीमी कलर के होते हैं, जबकि इस ब्रिज पर ब्लैक स्टोन भी देखे गए हैं। अब अगर साइंस से बाहर निकलकर माइथोलॉजी की बात करें तो इस ब्रिज के 2 नाम हैं, पहला राम सेतु और दूसरा एडम्स ब्रिज। इवन विकिपीडिया भी इसे एडम्स ब्रिज के नाम से शो करता है। तो हिंदू माइथोलॉजी की बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि इस ब्रिज को आदम्स ब्रिज क्यों कहा जाता है। दरअसल इस्लाम में ये मान्यता है कि जन्नत से निकाले जाने के बाद पैगंबर आदम ने सबसे पहले श्रीलंका की एक चोटी पर कदम रखा था, जिसे आदम की चोटी के नाम से जाना जाता है। इस्लामिक हॉली बुक कुरान में आदम का जिक्र 25 बार हुआ है। वो 90 फीट लंबे थे और उनके पैरों के निशान आज भी आदम की चोटी पर पाए जाते हैं। इस्लामिक स्कॉलर्स का मानना है कि श्रीलंका से भारत आने के लिए
आदम ने एक पुल का निर्माण किया था, इसे ही एडम्स ब्रिज यानी आदम के ब्रिज के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्कॉलर CD मैकमिलन, 15th सेंचुरी तक इंडिया और श्रीलंका के लोग इस पुल का यूज पैदल आने जाने के लिए किया करते थे। 1480 में एक साइक्लोन और तूफान आया जिसकी वजह से यह टूट गया और आज भी कहीं 3 मीटर और कहीं 30 मीटर पानी के अंदर ये देखने को मिलता है। अब हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। पिता राजा दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बड़े बेटे राम ने स्वयंवर में धनुष तोड़ा और उनका विवाह जनक पुत्री सीता के साथ हो गया। माता कैकेयी पुत्र मोह के लोभ में राजा दशरथ से यह वचन ली कि बड़े बेटे राम को 14 वर्ष का वनवास हो। जब राम वन को जाने लगे तो उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी चल दिए। एक दिन जंगल में रावण की बहन शूर्पणखा की नजर राम पर पड़ी और वो मोहित हो गई। इस पर छोटे भाई लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। फिर शूर्पणखा ने इसकी शिकायत लंकापति रावण से कर दी। बहन के साथ हुए अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने लक्ष्मण की भाभी सीता का किडनैप यानी अपहरण कर लिया। जब यह बात भगवान राम को पता चली तो माता सीता को वन वन ढूंढते ढूंढते उनकी मुलाकात सुग्रीव, बाली और वानर सेना से हुई। हनुमान जी ने पता लगाया कि माता सीता समुद्र के उस पार लंका में है। फिर वानर सेना भारत के दक्षिण में रामेश्वरम के तट पे आती है और इतना विशाल समुद्र कैसे पार किया जाए इस बारे में विचार करने लगती है। वही वानर सेना में 2 लोग नल और नील हुआ करते थे। इनको ऋषि मुनियों ने बचपन में ये शाप दिया था कि तुम लोग जो भी पानी में फेंकोगे वो डूबेगा नहीं बल्कि तैरता रहेगा। फिर क्या था, पत्थरों पर राम का नाम लिखकर वो पानी में फेंकते गए और उसे एक पुल का रूप देते गए और देखते ही देखते मात्र 5 दिनों में 100 योजन का पुल बनकर तैयार हो गया, जो भारत को लंका के साथ जोड़ता है, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। जब इस पुल के सहायता से वानर सेना लंका पहुंच गई तो युद्ध आरंभ हो गया और जिस दिन रावण मारा गया इंडिया में उस दिन को दशहरा के रूप में और 14 वर्ष पूरे करके प्रभु श्री राम जब अयोध्या वापस लौटे थे उस दिन को दिवाली के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उधर रावण को रिस्पेक्ट देने के लिए वहां के लोगों ने लंका के आगे श्री लगा दिया, जिसे आज हम भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका के नाम से जानते हैं। रामायण के टाइम के सारे डॉट्स आज भी एक दूसरे से बखूबी कनेक्ट होते हैं। इस ब्रिज पर लंबे टाइम से रिसर्च चल रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पुल को बनने के पीछे 3 थ्योरीज दी हैं। हजारों साल पहले जब पृथ्वी की सतह पर मौजूद प्लेट्स में मूवमेंट हुआ और कॉन्टिनेंट्स टूटने लगे, जिसकी वजह से श्रीलंका वाला हिस्सा टूटकर इंडिया के रिस्पेक्ट में 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गया, जिससे यहाँ के प्लेट में उभार आया और यह एक ब्रिज के जैसा दिखने लगा। दूसरी थ्योरी है कोरल रीफ्स थ्योरी। कोरल्स जनरली समुद्र में पाए जाने वाले रंग बिरंगे स्टोन्स को कहते हैं। यह समुद्री जीवों और पौधों के अवशेष से हजारों साल में बनते हैं और यह समुद्र के अंदर देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मानना है कि कोरल रीफ्स में रेत जमा हो जाने की वजह से उथले पानी में यह एक ब्रिज सा दिखाई देने लगा है। लॉन्ग शोर करेंट और ड्रिफ्ट थ्योरी। राम सेतु के एक तरफ गल्फ ऑफ मन्नार और दूसरी तरफ पाक बे है। दोनों तरफ से जब पानी की लहरें राम सेतु की तरफ आती हैं और साथ में कुछ रेत, कंकड़ और कोरल रीफ्स भी ले आती हैं, इस रेत और कोरल रीफ्स की वजह से अंडर वाटर एक ब्रिज नुमा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। धार्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक साक्ष्यों के बीच अभी भी ये रहस्य एक रहस्य ही बना हुआ है। हालांकि 2021 में इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की जिम्मेदारी CSIR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी NIO को दे दिया गया है। इस ब्रिज से जुड़ी हुई कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं कि बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी की तरफ आने वाले जहाजों को पूरा श्रीलंका घूमकर आना पड़ता है। अगर यह ब्रिज नहीं होता तो यह रास्ता काफी आसान और शॉर्टकट हो सकता था। इंडिया और श्रीलंका के ट्रांसपोर्टेशन को भी काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर यह ब्रिज अंडर वाटर ना होकर पानी के ऊपर होता तो इस पे ट्रक्स और बसेस चल सकती थी, जिससे इंडिया से श्रीलंका की कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाती। या फिर अगर ये पुल एकदम से ना ही होता तो इससे इंडिया और श्रीलंका को पानी के जहाज के लिए एक शॉर्ट रूट मिल सकता था।
2005 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने सेतु समुद्रम नाम से एक बड़े प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की थी, जिसमें राम सेतु से पत्थर और रेत निकालकर इसको और गहरा किए जाना था, जिससे कि रामेश्वरम को देश का सबसे बड़ा शिपिंग हार्बर बनाया जा सके। लेकिन अपोजिशन, धर्म और विज्ञान तीनों ने इसका जोरों शोरों से विरोध किया और यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। देखिए, अपोजिशन का तो काम ही है विरोध करना। वही धार्मिक लोगों ने कहा कि इससे लोगों के धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचेगा। वहीं विज्ञान ने सावधान करते हुए यह तर्क दिया कि अगर इस ब्रिज के साथ छेड़छाड़ किया गया तो इंडिया के साउथ के स्टेट्स में बड़ा साइक्लोन या तूफान आ सकता है, जो कि एक बड़े नेशनल डिजास्टर का कारण बन सकता है। धर्म, इतिहास और विज्ञान में से आपका मत किस तरफ जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपके चाहने वाले किसी भी इंसान को पूरी जानकारी एक ही वीडियो में मिल सके। अगर आप चैनल पे नए हैं, यानी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, और अगर मेरे कंटेंट पसंद आते हैं, आप मेरे काम को सराहना चाहते हैं, तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मुलाकात होगी जल्दी किसी अन्य ऐसे ही रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।